हमने आपको बताया था कि खरी खरी न्यूज़ ने पूरे हरियाणा का एक स्पेशल सर्वे किया है, जिसमें सभी 10 के 10 सांसदों को लेकर जनता की राय मांगी गई और इन सांसदों के कार्य और व्यवहार के बारे में भी पूछा गया। इसके साथ साथ नायब सैनिक की सरकार के 11 महीनों के कार्यकाल के बारे में भी हमने जनता की राय मांगने का काम किया। हमने आपको बताया था कि 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों के सांसदों के बारे में हम आपको बताएंगे कि आज की तारीख में कौन कितने पानी में खड़ा है। हमने आपको कल ही बता दिया था कि ये आज की परिस्थिति के अंदर बीजेपी की मौज है। बीजेपी 10 में से 9 सीट जीत रही है और कांग्रेस 15 महीने में ही 5 में से 4 सांसद गंवा रही है, यानी उसके 4 सांसद हार रहे हैं और सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव जीत रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अंबाला पार्लियामेंट के क्या हालात हैं और कांग्रेस के सांसद वरुण मुलाना आज की तारीख में कहां पर खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम पड़ताल करेंगे अंबाला पार्लियामेंट की। अंबाला पार्लियामेंट में 2024 के लोकसभा चुनाव में वरुण मुलाना ने 49,000 से ज़्यादा वोटों की जीत दर्ज की थी और उन्हें कुल मिलाकर 6,63,657 वोट मिले थे। ये बड़ी जीत मानी जाएगी क्योंकि वरुण मुलाना का कद बड़ा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वहाँ पर बड़ी जीत दर्ज की और इसकी वजह ये रही कि अंबाला पार्लियामेंट के अंदर एससी, जाट, सिख और मुस्लिम वोटरों की संख्या 9 लाख से ज़्यादा है और ये चारों के चारों वर्ग बीजेपी के खिलाफ थे और यही वजह रही कि वरुण मुलाना को इन चारों वर्गों का 90% से ज़्यादा समर्थन मिला और यही वजह रही कि वो बीजेपी की बंतो कटारिया को 49,000 से ज़्यादा वोटों से हराने में कामयाब रहे। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में वरुण मुलाना कहाँ खड़े हैं। खरी खरी न्यूज़ का सर्वे बताता है कि वरुण मुलाना आज की तारीख में लगभग 3 लाख वोटों को लुटवा चुके हैं, यानी उनके लगभग 3 लाख वोट कम हो चुके हैं। अगर आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो वरुण मुलाना को महज 4 लाख से लेकर 4,50,000 के बीच में ही वोट मिलने के आसार हैं, जो 2024 में 6,63,657 वोट थे। वोट घटने के 4 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो डीएससी के वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान को लेकर अफवाहों से घिरे हुए थे, उन्होंने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट दिए थे, लेकिन वो वोटर 2024 के विधानसभा चुनाव में डीएससी कैटेगरी अलग बनने के चलते अलग अलग हो गए, 2 भागों में बट गए और डीएससी कैटेगरी वोटरों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने का काम किया। यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में अंबाला पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के वोटों की संख्या 4,83,275 रहेगी, यानी उसी टाइम लगभग 3.25 लाख वोट कम हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में अब क्या होगा। आज की तारीख में हालात और भी खराब हो चुके हैं और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में मिले 4,83,275 वोटों का खात्मा भी अब डाउनफॉल पर है और कांग्रेस के वोट महज 4 लाख से 4,30,000 के आसपास ही नजर आते हैं, यानी वरुण मुलाना आज की तारीख में बड़े अंतर से लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों से चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। जब हमने जनता से वरुण मुलाना के कामकाज और व्यवहार के बारे में राय पूछी तो 65% लोग आज की तारीख में वरुण मुलाना से नाराज हैं। लोगों का यह कहना है कि वो एरिया में कम नजर आते हैं। इसके साथ साथ उनके व्यवहार को लेकर भी लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता का डाउनफॉल हो गया है और यही वजह है कि वो बड़े मार्जिन से चुनाव हार रहे हैं। वरुण मुलाना को लेकर साफ तौर पर लोगों की राय थी कि वो सांसद के तौर पर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे हैं। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो वरुण मुलाना सिर्फ सिडोरा सीट के ऊपर ही 5 से 10,000 वोटों की लीड लेते हुए नजर आते हैं। बाकी के 8 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वरुण मुलाना चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं और ये मार्जिन साफ तौर पर बड़ा रहने वाला है, क्योंकि वरुण मुलाना को आज की तारीख में वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जो 2024 के चुनाव में बिना मांगे हुए मिल रही थी। एक बड़ा कारण ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा नेगेटिव माहौल था। जहां एससी वर्गों के अंदर आरक्षण खत्म होने का भय था, वहीं पर किसान वोटरों, खास तौर पर जाटों और सिखों के अंदर बीजेपी की खिलाफत का आलम था और मुस्लिम वोटर भी बीजेपी के खिलाफ थे। यही वजह रही कि वरुण मुलाना को बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए हुए ही बम पर वोट मिले थे और वो बंतो कटारिया को 49,039 वोटों से हरा गए थे। लेकिन आज की तारीख में वरुण मुलाना के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अगर यही हालात रहे तो फिर अगले चुनाव में वरुण मुलाना के लिए सांसद दोबारा बनना पॉसिबल नहीं होगा, वो बड़ी हार का शिकार हो जाएंगे। कांग्रेस के वोटों की संख्या कम होने का एक कारण ये भी है कि बीएसपी के वोट भी लगभग 1 लाख के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको ये बता दें, अंबाला पार्लियामेंट के अंदर
बीएसपी हमेशा एक असरदार पावर रही है। वर्तमान चुनाव के अंदर बेशक से उसके वोटों की संख्या 23,586 रह गई थी, लेकिन इससे पहले बीएसपी के वोटर आमतौर पर 1 लाख के करीब रहते आए हैं और अब दोबारा से बीएसपी के वोटों की संख्या वहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। आईएनएलडी के लिए भी यहां पर रिकवरी नजर आ रही है। आईएनएलडी भी 75,000 से 1 लाख वोटों के बीच में रिकवरी करने की पोजीशन में नजर आती है। जेजेपी के लिए भी लगभग 15 से 20,000 वोटों की पोजीशन आज की तारीख में नजर आती है। आम आदमी पार्टी के लिए 5 से 7,000 वोट ही नजर आते हैं, यानी जहां एक तरफ ऐसी वोटर बीजेपी की तरफ चले गए, वहीं पर बीएसपी और आईएनएलडी की वापसी भी कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है और ये सारे फैक्टर मिलाकर ही वरुण मुलाना को बड़ी हार की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। आप वरुण मुलाना की सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वरुण मुलाना सांसद के तौर पर सफल रहे हैं, इसके बारे में राय दीजिए। वरुण मुलाना ने कौन से अच्छे काम 15 महीनों में किए हैं और वरुण मुलाना की कौन सी कमियां रही हैं, इसके बारे में भी आप जरूर बताइए। वरुण मुलाना के बारे में खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।